स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आफ्टर 1 AM में। तो आज मैं आ गया हूँ राजस्थान में आया हूँ अभी, और राजस्थान की एक लोकेशन है ये। बगल में हाईवे की नॉइस आ रही होगी तो उसको माइंड मत करिएगा, क्योंकि हाईवे है और हाईवे में हमेशा कुछ ना कुछ गाड़ी चलते रहती हैं। तो आज ये लोकेशन है, देखिए लोकेशन है भाई, ये इतनी बड़ी लोकेशन है और ये आज हम कवर करेंगे हमारे भाई द एक्सपोज मिथ जो जितेश भाई हैं। उन्होंने हमें यहाँ उनके साथ हम इस लोकेशन कवर करेंगे और उन्होंने हमें यहाँ बुलाया है इस लोकेशन पे आज। तो जितेश भाई आइए। तो नमस्कार आफ्टर 1 AM फैमिली, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आफ्टर 1 AM में। और कृष्णा भाई के साथ आज मैं एक ऐसी लोकेशन पर आया हूँ, क्यों समझ लो आपकी मेरे यूट्यूब करियर की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड लोकेशन है ये, क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा एविडेंस मिले थे, है ना। इसलिए मैंने आज इनको यहाँ पर इनवाइट किया है और सबसे पहले इनका थैंक यू सो मच, ये यहाँ पर आए। तो इसकी स्टोरी आपको थोड़ा आगे चल के बताएंगे। ये काफ़ी बड़ी लोकेशन है, कम से कम 2 एकड़ पर फैली हुई ये फैक्ट्री है ना। दिखाते हैं आपको अंदर चल के और स्टोरी अंदर चल के बताते हैं ना। तो बस थैंक यू मैं जितेश भाई का कहूँगा कि उन्होंने मुझे फ्लैग समझा कि ये अपनी लोकेशन मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। तो आइए लोकेशन दिखाते हैं पहले आपको। एंट्री कहाँ से होगी? तो ये देखिए, ये काफ़ी मतलब ये बिल्डिंग टाइप की क्या है, इसमें जो स्ट्रक्चर है ये इधर को देख के काफ़ी पुराना है। काफ़ी पुराना इसका स्ट्रक्चर है और ये फैक्ट्री भी काफ़ी पुरानी है। जाने का अंदर से ही घुस जाएंगे, इसमें जाने को हो रहा है। देखो तो बंद है दरवाजा, इधर से ये तो वॉशरूम लग रहा है। चलो वो साइड से चलते हैं, फिर पीछे से चलते तो यहाँ पर रास्ता नहीं है, तो पीछे की तरफ देखते हैं रास्ता मिले हमें। लोकेशन नहीं है और कांटे भी चुभ रहे हैं और ये बोतल देख लो। यहाँ पे पूरी बिल्डिंग है और खुली हुई है, पता नहीं खंडर पड़ी है बिल्डिंग ये, और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग भी लग रही है। इसकी एंट्री कहाँ से भैया? क्या थोड़ा आगे से। और ये सब चीज़ें क्या है? ये सब अपार्टमेंट जो पहले हुआ था ना, अभी कोई गार्ड बैठता था, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। जैसी लग रही है और यहाँ पर दरवाज़ा भी है, दरवाजा है, यहाँ पर कोई गार्ड बैठते थे। तो लोकेशन पे हम आ चुके हैं और लोकेशन के अंदर अब हम जाएंगे यहाँ से। काफ़ी बड़ी लोकेशन है, काफ़ी बड़ी, 2 एकड़ पर फैली हुई है। प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे यहाँ कृष्णा भाई और देखेंगे क्या है क्या नहीं है। कि काटे हैं क्या? हाँ, टीम जैसा लग रहा है कि क्या है नीचे कुछ है बेसमेंट और कुछ ज़्यादा है यहाँ पे। है क्या पता नहीं, बट यहाँ ये सब चीज़ें। ये किस चीज़ की फैक्ट्री थी? ये एक धागा फैक्ट्री, धागे की फैक्ट्री थी ये। धागे बनते थे, धागा बनता था। तो क्या रीज़न क्या था कि फैक्ट्री बंद कर दी थी? तो अंदर बताएं यही हाँ बताओ। बताओ। तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है, जैसा मुझे यहाँ के लोगों ने बताया है, लोकल लोगों ने, कि यहाँ पर पहले कुछ मजदूरों की डेथ हो चुकी थी, है ना। और काफ़ी लोगों के साथ जो हाईवे पे यहाँ पर निकलते हैं उनके साथ बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स यहाँ पर हो रखे हैं। और देखो, जहाँ पर भी आप किसी गांव में, इस गांव में आप आकर पूछोगे ना, तो जो कुछ बंदे इसकी अलग अलग स्टोरी बताएंगे। कुछ बंदे बोलेंगे रात में वहाँ कोई नहीं जा सकता, यहाँ पर वाकई में नाइट में कोई नहीं आता है। इस फैक्ट्री का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खौफ भी बहुत ज़्यादा है ना। तो देखते हैं, बाकी तो यही स्टोरी यहाँ पर सुनने को आई है। यहाँ मजदूरों की मौत हुई थी। हाँ। तो स्टोरी है कि यहाँ मजदूरों की मौत हुई थी। मौत होने के बाद से यहाँ ऐसी कोई घटनाएं होती हैं जो नॉर्मल नहीं है, और तब से ये फैक्ट्री बंद तब से है। तो लोकेशन बहुत बड़ी है, तो मैं पहले बता दूं आपको, लोकेशन के 2 पार्ट बनने हैं और दूसरा पार्ट आएगा द एक्सपोज मिथ में।
ज़रूर से देखना। बिल्कुल देखना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च भी मार सकते हो द एक्सपोज मिथ। तो लोकेशन देखते हैं, आगे आइए। इस लोकेशन में अंदर घुसते ही एक चीज़ आपने नोटिस की है कि काफ़ी स्मेल आ रही है। स्मेल आ रही है यहाँ पे। पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे बिल्कुल स्मेल नहीं आई थी। अभी जब आए हैं तो अंदर घुसते ही काफ़ी अजीब सी स्मेल आ रही है। अच्छा, लास्ट टाइम जब आए थे स्मेल नहीं आ रही थी आपको? तो लास्ट टाइम जब भैया आए थे यहाँ स्मेल नहीं आ रही थी, आज यहाँ स्मेल है। और यहाँ जब नीचे हमें लास्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ भी नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा स्ट्रेंज है माहौल यहाँ का। स्मेल भी आ रही है और ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा एविडेंस मिलेगी। पूरी फैक्ट्री एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और जितना भी हो सके उतना एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। पैरानॉर्मल का मतलब ये होता है कि जो चीज़ सामान्य से हटके हो, असामान्य चीज़, या फिर ऐसा कुछ जो कभी हमने सोचा ना हो, जो कभी हमने देखा ना हो, जो कभी हमने समझा ना हो, इसको बोलते हैं पैरानॉर्मल। बाकी लोकेशन देखते हैं पूरे, पहले की तरफ लोकेशन दिखाएंगे, उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। हम जिस लोकेशन पे आ रखे हैं वो लोकेशन क्या है, उसकी स्टोरी क्या है, पहले हमारे लिए सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम आगे लोकेशन में बढ़ते हैं। बिस्तर पड़ा है यहाँ पे। ओए क्या हो गया? क्या हो गया? हाथ में गिरी यार सीधे। क्या? छिपकली? तो छिपकली सीधे हिमांशु के हाथ में गिरी है। आराम से, आराम से। ऊपर से गिरी सीधे हिमांशु के हाथ में गिरी छिपकली है। और हम अंदर को जा रहे थे तो हमें एक क्लू मिला है। ये है, और भी काफ़ी क्या है ये? धागे। ये धागा है, धागे देखो पतले पतले। ब्लैक कलर का धागा है भाई। अब इतना ख़राब हो गया है कि ये टूट गया है ऐसे। सिलाई मशीन की जो छोटी होती है ना, गिटक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हाँ, गिटक। वही ये बड़ी वाली है। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी शायद ये बनते थे। हाँ, वो जो मशीन के अंदर वो जो लोहे में लगती है छुट्टियाँ। ठीक है, तो ये धागा है। सही इससे टाइम पे कंफर्म होता है कि हमारी लोकेशन सच्ची है और हम एक धागा फैक्ट्री में आ रखे हैं। तो आइए, दरवाज़ा कृपया बंद रखें, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कह रहे हैं। देखो अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहाँ है? यहाँ पर एक बिस्तर पड़ा है। बिस्तर पड़ा है यहाँ पे। काफी कितना पुराना लग रहा है। बिस्तर पड़ा है, ये शायद यहाँ के एचओडी का बिस्तर होगा जो पड़ा है। तो एचओडी साहब आप सो जाओ। दिखा दीजिए। अंदर तो खत्म है। अंदर तो खत्म है। हाँ, इतना छोटा सा कमरा है। आगे आगे काफी बनाओ। शुरुआत हुई। और ये छिपकली एक ये छिपकली ने बड़ा डराया मुझे गाइस। ये इसकी शुरुआत है भूल भैया महल जैसे। यहाँ से घुसेंगे वहाँ निकलेंगे, वहाँ से बड़े बड़े पर हैं या फिर ये कुछ कबूतर मर गया है बेचारा। कबूतर कैसे मर गया? कबूतर कैसे मर गया होगा यार? पता नहीं है। कबूतर मरा हुआ है ये। बहुत सारे कबूतर हैं आपस में यही मर रहे हैं। कुछ और हो गया इसमें देखो। तुम खा जा। कबूतर अकेला कबूतर है। कबूतर बहुत है यहाँ। कबूतर बैठे हैं काफी सारे। नीचे भी देखो ना, बहुत सारे। इतनी ज़्यादा गंदगी है ये देखो। ये आप तगड़ी वाली स्मेल है। गंदगी को देख के समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा स्मेल यहाँ पे आ रही होगी। इस फैक्ट्री को देखो, ऊपर से आप देखो चंद्रों में भी बारह छेद हो गए हैं चंद्रों में, है ना। मुझे तो समझ में जितेश भाई ये नहीं आता ना, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, हॉन्टेड के नाम से है या फिर अब खाली पड़ी है या क्या हो तो अभी देखेंगे हम। बट अगर चलो हॉन्टेड है तो सही है, बट अगर हॉन्टेड नहीं है तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को खाली बदनाम कर रखा है। हाँ, वो तो देखेंगे अभी क्या है। तगड़ा वाला नुकसान भी होता है लोगों का। इतना प्रॉपर्टी किसी के पास, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ जो है ऐसे ही लॉस में चले जाती हैं या फिर ऐसे छोड़ दी जाती हैं। कुछ होती हैं हॉन्टेड एक्चुअल में, और कुछ खाली नाम से होती हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है, लोकेशन हॉन्टेड है या खाली नाम से है। इसमें भैया एक बात ये भी है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री
कोई बंदा पागल तो नहीं है जो इतनी ऐसे ही छोड़ देगा, है ना? कुछ तो इसमें ये बातें होगी। कुछ तो उसमें ज़रूर होगा ऐसा कुछ जो कि इसको हॉन्टेड बताता होगा, बनाता होगा, क्योंकि किसी के पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हो, उसने छोड़ रखी हो, पॉसिबल बहुत कम होता है। इसकी देखो आप, इतनी पुरानी हो गई है ये फैक्ट्री कि जो इसका लेंटर है ये लेंटर इसके सपोर्ट से हट गया है। बिल्कुल लेंटर हट के सपोर्ट से गिर भी गया है। देखो तो यहाँ पर ये क्या है, ये घास वास जैसा, ये रुई जैसा रुई जैसा ना कुछ लग रहा है। रुई लग रही है, रुई खतरनाक है। रुई जैसी है। अब स्मेल यहाँ बहुत ज़्यादा आ रही है। आओ ये देखो चमगादड़ की पोटी बड़ी है, देखो। ये पोटी ऐसी जैसे बानगढ़ है ना, ऐसे बड़े बड़े फोर्ट में रहती है ना, ऐसे पोटी बड़ी है चमगादड़ों की। तो यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे? नहीं, पीछे से जाएंगे। ये तो आपको दिखाने के लिए लाइट है खाली। ये क्या है यहाँ पे? ये देखो एक मतलब खाली ऐसी छोटा सा कमरा बना हुआ है। नहीं, यहाँ से कुछ अंदर जा सकते हैं ना, अंडरग्राउंड है ना, आप बता रहे थे ना। तो यहाँ कोई कमरा टाइप का है, बट यहाँ कुछ नहीं है। आगे वहाँ रोड बंद है, पूरा मलबा पड़ा है यहाँ पे। बिल्कुल बहुत गंदगी। तो कहाँ पर करें इन्वेस्टिगेट? ये पे करते हैं फिर बिल्कुल इन पे लगाते हैं डिवाइस। पहले यहाँ करते हैं और फिर ऊपर करेंगे ना। डिवाइस लगाते हैं, देखते हैं। तो हमने सब डिवाइस यहाँ पे लगा दिए हैं। ग्रोस मीटर मैंने पकड़ लिया है जो कि प्रॉपर वर्किंग है। एक केटोमीटर हमने ये नाइट विजन के सामने रखा हुआ है, उसी के जस्ट सामने हमने बैलून रखे हुए हैं, उसी के जस्ट सामने हमने सेंसर रखा हुआ है, उसी के जस्ट सामने एक और सेंसर रखा हुआ है, साथ ही पीएच सेंसर के साथ में रखा हुआ है। ये एक ही एंगल में कवर होगा। अगर बैलून में मूवमेंट होगी तो केटोमीटर में कुछ ना कुछ रिएक्शन पक्का आएगा, और अगर केटोमीटर में रिएक्शन आएगा तो वो जो मोशन सेंसर है और वो मोशन सेंसर अलार्म है वो जल जाएगा। तो एक तरह से हमने ये जो एंगल है पूरा ही हमने कवर कर लिया है आगे तक। इस हिसाब से हमने डिवाइस वहाँ लगा दिए हैं। तो एक बार यहाँ पर हम पूछने की कोशिश करते हैं, उसके बाद दूसरे कमरे में जाके इसको नाइट विजन पे छोड़ देंगे। तो पूछो जितेश भाई, आप पूछो सवाल। ये कबूतर कर रहे हैं, एक कबूतर है जो बार बार उड़ जा रहा है। पूछिए जितेश भाई, सवाल पूछिए आप। वहाँ पर आगे चले जाइए। आप पूछिए। हाँ पूछो। क्या यहाँ पर किसी की आत्मा मौजूद है इस फैक्ट्री में? इस फैक्ट्री में, तेज जीते भाई, तेज बोलो। इस फैक्ट्री में हमारे अलावा क्या किसी की आत्मा मौजूद है? अगर वो है तो ये जो हमने सेंसर या फिर ये हमने अलार्म पीआई सेंसर मीटर या फिर ये बलून गुब्बारे जितने भी इक्विपमेंट्स रखे हैं इनके पास आ जीतेश सकते भाई हैं। यहाँ देखो, यहाँ क्या कोई मौजूद है इस फैक्ट्री में? किसी की आत्मा, कोई भूत प्रेत पिशाच? अगर यहाँ पर किसी की आत्मा मौजूद है जैसा कि लोग बताते हैं, तो वो इस मोशन सेंसर, गोस्ट मीटर या किसी भी इक्विपमेंट्स के पास आ सकते हैं। जैसा कि हमें बताया गया है कि यहाँ पर कुछ मजदूरों की पहले डेथ हो चुकी है, मौत हो चुकी है। उसके बाद से यहाँ पर लोगों को बहुत सारे इंसिडेंट्स, बहुत सारे हादसे हुए, और ये जो इतनी बड़ी फैक्ट्री बंद पड़ी है, तो क्या यहाँ पर कोई मौजूद है? कोई यहाँ पे हम 4 लोगों के अलावा ऐसा हो जो हमें देख पा रहा हो, हमें सुन पा रहा हो, तो वो मुझे अपनी यहाँ
मौजूदगी दर्ज करा सकता है। मैंने ये सामने एक मीटर रखा हुआ है। आप इस मीटर के पास आएंगे तो इसमें लाइट जलेगी, या मैंने वहाँ एक लाइट रखी हुई है, आप उस लाइट के सामने से जाएंगे तो उसमें भी एक लाइट जलेगी, या आप उस लाइट के आगे से जाइए तो वहाँ भी एक लाइट जलेगी। या मैंने यहाँ पर कुछ गुब्बारे लगाए हैं, मैंने गुब्बारे लगाए हुए यहाँ पर, और इसमें सभी अलग अलग रंग के, मतलब 3 कलर के 2 गुब्बारे हैं। तो अगर कोई यहाँ पर मौजूद है जो इस फैक्ट्री में रहता हो तो वो यहाँ पर कहीं भी आ सकता है, और अगर वो इन गुब्बारों को छूना चाहे तो छू सकता है। अगर आप इन गुब्बारों को छुएंगे तो मुझे तब भी पता चल जाएगा कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। जो मज़दूर यहाँ मरे थे, क्या उनमें से किसी की आत्मा यहाँ पे है जो इस फैक्ट्री को दोबारा चलने नहीं दे रही है, जो यहाँ के लोगों पर अपना डर बनाए बैठे हैं। ऐसा कोई भी या कितने भी आप हैं, आप मुझे अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर ये जानने आया हूँ कि आप यहाँ पर हैं कि नहीं। अगर आप मुझे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आप इस मीटर के पास आ सकते हैं, तो आप आइए। दोनों मीटर वर्किंग है, और बता दूं जो ऐसा कहते हैं कि मीटर अपने आप में भी एक ईएमएफ क्रिएट करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। दोनों मीटर साथ हैं, दोनों मीटर ओपन हैं, और कोई भी अपने साथ में ईएमएफ क्रिएट यहाँ नहीं हो रहा है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं कर रहे हैं। देखिए दोनों की सुई 0 पे है अभी, जबकि ये दोनों इस अपने एंगल में जुड़े हुए हैं। उसके बाद भी इनमें कोई मूवमेंट नहीं है अभी। देखिए मैं सिर्फ यहाँ आपकी मौजूदगी जानने आया हूँ। मैं सिर्फ ये जानने आया हूँ कि जो लोग आपके बारे में मुझे यहाँ बताते हैं वो सच बात है। भाई आपका क्वेश्चन, आप तो यहाँ किया, हाँ मतलब कहीं भी साइड लो यहाँ पर किया है। स्मेल तो आ रही है। स्मेल तो यहाँ पर आ रही है। कोई मज़दूर यहाँ पे ऐसा हो जो मुझे अपने बारे में बता सके तो बता सकता है। देखिए मैं सिर्फ ये जानने आया हूँ यहाँ पे कि आप यहाँ पे हैं कि नहीं। आप यहाँ रखी किसी भी चीज़ के पास आ सकते हैं। आप उस लाइट के पास आ जाइए। आप इस जो मैंने ये यहाँ पर मीटर रखा हुआ, आप यहाँ पे आ जाइए, या आप उस सेंसर के आगे आ जाइए। अगर आप वहाँ पर आएंगे तो वो बजेगा, जो मुझे आपकी मौजूदगी दर्ज कराएगा। या आप कर सकते हैं तो ये गुब्बारे यहाँ पर रखे हुए हैं, आप इन गुब्बारों को हिला के दिखाइए। देखिए अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो इतने सारे गुब्बारों में से किसी एक गुब्बारे को भी हिला दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आप यहाँ पर हैं। या फिर आप ये रखी हुई लाइट में से किसी भी एक लाइट के आसपास होकर गुजर जाइए, ये लाइट जल जाएगी, हम तब भी समझ जाएंगे। या फिर यहाँ का टेम्परेचर फिर करें, टेम्परेचर पूरा बार में इसका पूरा का टेम्परेचर देखते हैं। यहाँ पर 26 है, 23
हाँ यहीं वहीं पे बैठ के घुमा लो। तो यहीं से बैठ के एक बार इसका टेम्परेचर दबाए ट्रिगर दबाए रखो। अभी यहाँ 23 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ का टेम्परेचर भी 23 डिग्री है। तो अब आ गया 26 डिग्री है, 24 डिग्री है, 26 डिग्री है, 25 डिग्री है, 24 डिग्री है, 25 डिग्री है, 26 डिग्री है। ये साइड मारो, पीछे की साइड। 1 डिग्री का चेंज है यहाँ पे। आपके पीछे साइड 25 पूरा घुमाऊँगा, 25-26 डिग्री। और यहाँ पे 26 डिग्री है, 25 डिग्री आ गया है। तो 25-26 डिग्री का 1 डिग्री का जो चेंज है वो हो सकता है कि एटमॉस्फेयर एयर की वजह से हो, तो उसको हम क्लू नहीं मानेंगे। एक काम करते हैं ना माशू, यहाँ पर नाइट्रोजन छोड़ जाते हैं, बाकी जो और चीज़ें और कमरा वो कवर करते हैं, देखते हैं वहाँ कुछ हमें मिलता है तो ठीक है। ये नाइट विजन पे चालू है ना। हाँ ये अभी चालू हो जाएगा। एक आध इक्विपमेंट अपने साथ ले लें। देखो ये PI से खा लो आप। हाँ माइक से खोल दो। मीटर बस हाँ उठाओ ये अगर एक सेंसर उठा लो ना ना नाइट्रोजन में आ जाएगा वो। किलोमीटर पकड़ना कि बस यहाँ पर रखो सामने से। हाँ इधर रखो। हाँ नहीं तो हमने यहाँ पे कैडोमीटर लगा दिया है। कैडोमीटर के साथ ही हमने इसके पीछे बैलून रखे हुए हैं, उसके जस्ट पीछे हमने सेंसर, ये दोनों तरफ सेंसर लगा दिए हैं। तो अगर किसी भी चीज़ में कोई भी यहाँ पर हरकत होगी इस लोकेशन में तो वो हमें पता चल जाएगी और वो इस CCTV कैमरे में आ जाएगी। ये चीज़ छोड़ के हम दूसरे कमरों में कवर करेंगे और देखते हैं हमें वहाँ क्या मिलता है। आइए। तो हमें यहाँ पर एक रास्ता दिख रहा है, ये लग रहा है मुझे कहीं जाता है तो इस रास्ते अंडरग्राउंड है कहीं का, तो जाते हैं इसके लोग अंदर और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर हमें दिखता है। लग गई क्या? क्या हुआ? पत्थर थी ना, पत्थर है कील थी। पैर में घुस गई? काफ़ी पुरानी फैक्ट्री और यार हिमांशु ये तो कुछ अलग ही जा रहा है, बट जहाँ से जा पाएंगे क्या? दिखाए हिमांशु यार कैमरा। हाँ ये पकड़ना है। चलो आगे आगे को बढ़ो, थोड़ा आगे। नहीं नहीं है यहाँ पे जाने का नहीं है उतना, मतलब तो ऊपर आओ, ऊपर आओ, दिखाओ मैं देखता हूँ। कैमरा ऊपर आओ। मैं घुसता हूँ ना, अच्छा ऐसे मूव नहीं कर पाओगे। छोटा सा वहाँ से जागा पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे यार। थोड़ा हाथ दो। ऐसे निकल जाओ। रिटर्न जाओ, रिटर्न Oh my god, oh my god, oh my god. जाने को होगा क्या? लग रहा है जाएगा मैशू ये? बिल्कुल यार, यहाँ बैठ के इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। क्या लेना? हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। आओ सकरा काफी ज्यादा अंदर घूम रही है इधर भी। ये साइड पे ना, ये दोनों ऐसे भी लग रहा है ना। ये साइड भी काफी अंडरग्राउंड है। तो एक वहाँ करते हैं हम, आप वहाँ करो मैं यहाँ कर लेता हूँ। 1 मीटर मुझे दे दो, बाकी आप रख लो। आप सेंसर रख लो। हाँ सेंसर रख लेता हूँ। ये सेंसर रख लो। ये इस तरफ लगाओ, इस तरफ लगाओ और इसका मुंह वहाँ को करना। वो साइड में लाओ मैं वहाँ करता हूँ, आप यहाँ आओ। आप इधर करोगे?
मैं ऐसे चल अब ये आराम से आना, ये यहाँ पे छूटा है, मीटर झुक के जाना पड़ेगा आपको। ये मीटर लोग एक मिनट रुको। पीछे को है और लगे घुसेंगे अंदर। ऊपर सर में लगेगी यहाँ। हाँ भाई, इसका रिमोट नहीं ये मीटर चाहिए। एक मिनट, एक मिनट। टॉर्च ले जाओ अपना। आगे जाऊँ क्या उधर? तो अगर आप यहाँ पर हैं अभी, जैसा कि मैं जानता हूँ यहाँ पर कुछ मजदूरों की मृत्यु हुई थी, हो सकता तो फाइनली जितना भी हमने अंदर शूट किया था वो सारा डाटा करप्ट हो गया है। रीज़न हमें नहीं पता, और पता नहीं बात भी जब हम लोग इस लोकेशन पे आए थे तो यही चली थी कि क्या डाटा करप्ट हो सकता है, तो हिमांशु ने बोला कि नहीं हो सकता है, बट डाटा करप्ट हो गया है, जो हमें आपको रिकॉर्ड भी करके दिखा दिया है। और एक तरफ उस समय जो वहाँ पर सिग्नल आए थे घोष मीटर में, वो सब उड़ गया है। तो अभी हम पे प्रूफ के तौर पे कुछ भी नहीं है, हमें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा। कोई नहीं, हम करेंगे। कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर ऐसा है जिसने ये चीज़ करी है, क्योंकि ये पहली बार हमारे साथ हुआ है कि हमारा डाटा करप्ट हो गया हो। कोई यहाँ पर है जो मुझे देख पा रहा हो, सुन पा रहा हो, तो आप मेरे सामने आ सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूं। मेरे अंदर क्षमता है कि मैं आपको देख सकता हूं, आप मुझे दिखिए, या अगर आप मुझे नहीं दिखना चाहते हैं तो मैंने ऊपर यहाँ उस कमरे में एक कैमरा लगाया हुआ है। कैमरे के सामने मैंने गुब्बारे रखे हुए हैं। आप उस गुब्बारे में से किसी एक गुब्बारे को हिलाइए तो हमें पता चल जाएगा कि आप वहाँ पे हैं, या आप पूरे कमरे में कहीं से भी गुजरते हैं तो वहाँ लाइटें जलेंगी जो मुझे यहाँ आपकी मौजूदगी का एहसास कराएंगी। आप मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास यहाँ पर करा दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। साउंड सा है। तो यार ऐसे टाइम पे डाटा करप्ट हो जाना, जैसे ही हमें सिग्नल मिले और डाटा करप्ट हो गया, अब दोबारा से सिग्नल मिले या नहीं मिले वो पता नहीं। कोशिश करते हैं। क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं? ना बहुत वो बात होती है यार, आदमी मतलब मारो। नहीं भाई, सेंसर ऑन हुआ है, सेंसर ऑन हुआ है। मैं यहाँ बैठा हूँ, सेंसर वहाँ पे है और मेरे हाथ से कुछ रिमोट मैंने यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर अभी सेंसर ऑन हुआ है। तो वहाँ क्या हो रहा है आपको? डर लग रहा है क्या? मैं धन्यवाद दूंगा आपका कि आपने मुझे समझा। और मैं आपसे एक विनती और करता हूँ, आप इस मीटर के सामने भी एक बार आइए। उसमें भी आया। समय बस मीटर चला। जला मीटर? हाँ मीटर चला। मीटर चला। अब यार भाई वाकई यार, यहाँ पे तो मैंने ये मीटर कहा, बट उस मीटर में आए। उस मीटर में वहाँ से यहाँ तक कैसे आ सकते हैं? देखो कहीं भी जा सकती है, आत्मा है वो, 1 सेकंड लगाएगी यहाँ से वहाँ जाने में मेरे भाई।